पुलिस ने मिस्टर बीस्ट को पकड़ लिया है। मिस्टर बीस्ट को जेल में पुलिस से मार खाना पड़ेगा, उनको झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा और भी बहुत कुछ। मिस्टर बीस्ट के साथ जेल में नोलन भी रहेंगे। मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि जेल का बिस्तर बहुत बुरा है और पानी पीकर बताते हैं कि वो भी काफी बुरा है। बताते हैं कि मैं मर भी जाऊं तो भी पानी नहीं पीऊंगा। कुछ देर तक जेल के अंदर रहने के बाद पुलिस आती है और लाइट बंद करके सो जाने के लिए कहती है और फिर वो लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही फिर से पुलिस आती है और उन लोगों को बाहर निकालती है। बाहर निकलकर दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं। फिर वो लोग जाते हैं खाना खाने के लिए। खाना को टेस्ट करने के बाद मिस्टर बीस्ट कहते हैं कि ये खाना उतना भी बुरा नहीं है। खाना खाने के बाद वो लोग फिर से अपने अपने सेल में आ जाते हैं। कुछ देर तक वहाँ पर रहने के बाद फिर से पुलिस आती है और उन लोगों को नहाने के लिए कहती है। फिर मिस्टर बीस्ट नहाने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर बीस्ट के दोस्त नोलन को ब्रश करने के लिए उंगली में अजीब सा चीज देती है। फिर मिस्टर बीस्ट भी नहाकर आ जाते हैं और फिर कुछ देर तक वहाँ पर टाइम पास करने के बाद पुलिस आती है और उनको बाहर निकालती है। अब उनका टाइम है मनोरंजन करने का। मनोरंजन के लिए उनके पास चेस है, एक टीवी है और साथ ही बड़ा सा लाइब्रेरी भी। पर वो लोग वहाँ पर पट्टियां खेलने लगते हैं और फिर से उन लोगों को जेल के अंदर जाना पड़ता है। कुछ देर तक अंदर ही रहने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनको जेल में खाना बनाने का काम मिला है। खाना बनाने के बाद वो सब लोग खाना खा लेते हैं और फिर से जेल के अंदर जाते हैं। कुछ देर तक अंदर ही रहने के बाद फिर से पुलिस वाले आते हैं और उन लोगों को बाहर निकालकर दीवार की ओर मुंह करने के लिए कहते हैं। पुलिस को वहाँ पर एक चाकू मिलता है जो कि नोलन का होता है। इसी वजह से नोलन को सुनसान कमरे में बंद कर देते हैं और फिर उन सभी लोगों को बाहर ले जाया जाता है बास्केटबॉल खेलने के लिए। वो सब लोग बास्केटबॉल खेलते हैं और अपने अपने सेल में फिर से चले जाते हैं। अब फिर से वक्त आ चुका है खाना खाने का। अब वो सब लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद सभी को अपने अपने सेल में जाना पड़ता है। रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही उन लोगों को बाहर निकाला जाता है और फिर वो लोग बाहर जाकर खेलने लगते हैं। थोड़ी देर तक खेलने के बाद उन लोगों को फिर से अपने अपने सेल में आना पड़ता है। जेल में नोलन अपने परिवार से बात करता है और मिस्टर बीस्ट भी अपने वकील से बात करते हैं। कुछ देर तक वहीं पर रहने के बाद फिर से उन लोगों को जेल से बाहर निकाला जाता है और कहीं ले जाया जा रहा होता है। तभी नोलन वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर तक भाग दौड़ करने के बाद पुलिस नोलन को पकड़ लेती है और उसे नीचे लिटाकर हाथ में हथकड़ी लगा देती है। फिर उसे एक सुनसान जेल में डाल देती है। कुछ देर तक जेल में रहने के बाद उन लोगों की बेल हो जाती है और वो सब लोग आजाद हो जाते हैं।